हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल हर बार की तरह आशा करती हूँ, विश्वास भी करती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। प्रिय विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में मैं लाली वर्मा आप सभी का स्वागत भी करती हूँ और आपसे हमेशा यही कहूंगी कि आपको जुड़े रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल सही सुना है आपने, किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं की जा रही है। जल्द फटाफट वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आप सभी के जो भी परिचित हैं, फ्रेंड्स हैं, जो चाहे कहीं भी हो, उनको भी घर बैठे बिठाए बेस्ट एजुकेशन का लाभ प्राप्त हो सके। आइए चलते हैं हम हमारी पाठ्य पुस्तक किसलय के 17वें पाठ पर। नाम है सोना। लिखा है आधुनिक मीरा के टाइटल से नवाजी गई महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा को कौन नहीं जानता, अर्थात हिंदी साहित्य में आपका अतुलनीय योगदान है। महादेवी वर्मा न केवल लेखिका बल्कि कवयित्री, संस्मरण लिखती हैं, रिपोर्टाज लिखती हैं, बहुत कुछ लिखती हैं। हिंदी साहित्य में आपका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय की ओर और जानते हैं उनकी और अन्य रचनाओं के नाम, जिनमें उनको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। ठीक है। महादेवी वर्मा जन्म 26 मार्च 1907। कब हुआ था? 1907। पेशा कवयित्री, उपन्यासकार, लघु कथा लेखिका। यदि हम बात करें ना कि ये क्या क्या करती थी, तो भाई यही कहेंगे कि क्या क्या नहीं करती थी। रचनाओं में कवयित्री जी की जो रचनाएं हैं, लेखिका की जो रचनाएं हैं, वो अद्भुत हैं। नाइन्थ क्लास में है एनसीईआरटी में एक चैप्टर मेरे बचपन के दिन, जिसमें उन्होंने अपने ही अनुभवों को संस्मरणात्मक शैली में लिखा है। जब वो स्कूल में पढ़ती थी, उनके साथ ही उनकी कुछ कक्षा सीनियर थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, बिल्कुल नाम आपने सुना ही होगा, जिनकी कविता है झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा जी बचपन की सहेलियां कही जाती हैं। ठीक है। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि पेशे में क्या करती थी, कवयित्री, उपन्यासकार, लघु कथा लेखिका। रचनाओं पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये रचनाएं ना केवल आपको 7वीं कक्षा में आपका साथ देंगी, बल्कि आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में भी बहुत बहुत हेल्प करने वाली हैं। ठीक है। निहार। अब जो भी रचनाएं हैं उनके आगे जो सन लिखा है वो क्या है, उनका पब्लिश कब हुई, पब्लिकेशन ईयर, या जब वो प्रकाशित हुई तब का ये साल लिखा हुआ है। निहार जो उनकी रचना है वो 1930 में प्रकाशित हुई। फिर है रश्मि 1932 में, नीरजा 1933 में, संध्या गीत 1935 में, प्रथम अयम 1949 में, सप्तपर्णा 1959 में, दीप शिखा 1942 में और अग्निरेखा 1988 में, और मृत्यु हुई 11 सितंबर 1987। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अग्निरेखा उनकी मृत्यु के बाद लिख चुकी थी, वो मृत्यु के बाद वो पब्लिश हुई। अब इनका जीवन काल रहा है 1907 से 1987, तो 80 वर्ष की आयु, 80 वर्ष का जीवन काल आपका रहा, और इस जीवन काल में आपने हिंदी साहित्य को अतुलनीय योगदान दिया, जिसके लिए आप सदा सदा के लिए अमर हो गई। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। बेटा ध्यान से देखना, भी मैं लिखूंगी यहां पर, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि आधुनिक मीरा किसे कहते हैं। आधुनिक मीरा, ठीक है।
आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हैं महादेवी वर्मा। माँ से महादेवी वर्मा, माँ से मीरा, ऐसे याद रख लो आप। मीराबाई के भजन आपने सुने होंगे, मीराबाई के पद आपने सुने होंगे। मीराबाई के इष्ट कौन थे? श्री कृष्ण। और यदि हम बात करें महादेवी वर्मा के इष्ट कौन थे, तो महादेवी वर्मा ने एक ईश्वर को माना है। उनका ईश्वर निराकार है, जो अलौकिक शक्ति वाला है। ठीक है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मीराबाई ने कृष्ण को पति के रूप में चाहा, लेकिन यहां पर महादेवी वर्मा जी उसको सर्वशक्तिमान के रूप में पूजती हैं। ठीक है, अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। पाठ का नाम है सोना। ठीक है, अब सोना, क्या सोना, क्या सोना भाई? सोना का अर्थ तो बहुत होता है। क्या क्या होता है? एक होता है धातु, सोना, गोल्ड। एक होता है नींद में सो जाना, नींद में सोना। ठीक है, तो यहां जो सोना है वो क्या है? कोई अनुमान लगाएगा कि कौन सा वाला सोना है? और एक नाम भी होता है, सोना नाम भी होता है ना। अब यहां सोना किसके लिए प्रयोग में है? बताओ जल्दी। क्या यहां गोल्ड के लिए है? क्या यहां नींद के लिए है? या किसी का नाम है? नाम ही होना चाहिए, क्योंकि देखो भाई, गोल्ड की तो मुझे नहीं लग रहा है, सोने की धातु का तो यहाँ कोई उपयोग नहीं दिखता है, वो भी महादेवी वर्मा जी की रचनाओं में, बिल्कुल नहीं, असंभव। नींद की बात की जाए तो नींद पर तो नहीं है। अब हम चलते हैं कि ये बात है किसी ऐसे प्यारे प्यारे से हिरण के बच्चे की शायद। सोना, देखो, सोने का हिरण कब याद है आपको? रामायण का प्रसंग है कि स्वर्ण मृग जब सीता जी को दिखता है तो वो श्री राम से कहती हैं कि मुझे तो यही सोने का हिरण चाहिए, मुझे लाकर दीजिए। श्री राम को पता था कि ये छल है राक्षसों का, जो सीता को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सीता जी नहीं मानी, जिद पर आ गई कि मुझे तो सोने का हिरण चाहिए, वही हिरण चाहिए। श्री राम चले गए। जाते समय उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, इस कुटिया के बाहर तुम मत जाना, तुम्हारी सीता माँ तुम्हारे समर्पित करके जा रहा हूं तुम्हें, इनकी रक्षा सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक कहीं भी नहीं जाओगे तुम कुटिया से। जो आज्ञा। अब चले गए श्री राम, लेकिन सीता जी, अब वहां तो आपको पता है ना आगे की घटना। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है। स्मृति, याद। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वसु की पौत्री सुष्मिता ने लिखा है। क्या लिखा है? गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बेटा फिर से ध्यान से सुनो। लेखिका ने लिखा है कि सोना की आज, अरे यार ये लाइन, सोना की आज अचानक स्मृति होने आने का कारण है कि मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वसु की पौत्री सुष्मिता ने लिखा है कि गत वर्ष, गत मतलब जो बीत चुका, गत मतलब बीता हुआ वर्ष, बीता हुआ वर्ष। ठीक है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूं कि सघन जंगल से, उसने क्या लिखा कि गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे हिरण मिला था, बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूं कि सघन जंगल से संबद्ध रहने के कारण
तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। छोटा सा हिरण का बच्चा तो कहीं भी उछलता कूदता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसके लिए बड़ा एरिया चाहिए। तो यही उन्होंने लिखा है, जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है वो डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वसु की पौत्री सुष्मिता ने लिखा है। जब किसी की बात को हम एज इट इज लिख रहे होते हैं, यथावत लिख रहे होते हैं, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ठीक है। गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूं कि सघन जंगल से संबद्ध रहने के कारण और बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए, बड़ा स्थान चाहिए, बड़ा हो गया है। क्या कृपया करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। तो यहां से लेकर यहां तक की जो बात है वो डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वसु की पौत्री सुष्मिता ने लिखा है, और ये लेखिका बता रही हैं कि उनके पास ये बात आई, संदेश आया कि ऐसी ऐसी बात है। मैं सोना, मतलब जो हिरण है, छोटा सा बच्चा है, बहुत स्नेह करती हूँ, लेकिन अब वो बड़ा हो गया और हमारे पास इतना स्थान या खुला वातावरण नहीं है, विस्तृत स्थान नहीं है, जिसके कारण मैं उसकी परवरिश कर सकूं या अच्छे से उसकी देखरेख हो सके। मैं चाहती हूं कि आप उसकी देखरेख करें, क्योंकि मैं हर किसी को भी उसको देना नहीं चाहती, हर किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा बर्ताव करे। मेरा विश्वास है कि आप उसकी देखरेख अच्छे से करेंगी। ये कहा सुष्मिता ने, किससे? लेखिका से। आ गई बात समझ में? कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी। अब लेखिका अपने अनुभव लिखती हैं कि जबकि मैंने कई वर्ष पूर्व अब ये निश्चय कर लिया था कि भाई अब हिरण नहीं पालना। एक गिल्लू एक पाठ है, बहुत प्यारा, 10वीं में है, बिहार बोर्ड में। गिल्लू वो भी महादेवी वर्मा का है कि उन्हें एक घायल गिलहरी का छोटा सा बच्चा पड़ा दिखा उनके बरामदे में या पेड़ के नीचे, तो वो ले आती हैं उसको और उसकी देख रेख करती हैं, उसको रुई कॉटन में रखती हैं, दूध पिलाती हैं बत्ती से, जैसे रुई की बत्ती भांजकर दूध पिलाती हैं उसको, और उसको बड़ा करती हैं। तो वो बहुत प्यार करने लगा था। तो पशु पक्षियों से लेखिका का पहले से बहुत स्नेह रहा है। तो अब लेखिका ने क्या लिखा? कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। लेखिका बता रही हैं कि मैंने निश्चय कर लिया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, लेकिन क्या करूं? सुष्मिता द्वारा यह संदेश मिला है, तो मुझे अपना नियम तोड़ना होगा, भंग करना होगा। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। शैशवावस्था समझते हो? शिशु, छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, ठीक है। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। वाह, क्या लिखा है लेखिका ने, देखो। सुनहरे रंग का था वो छुटकू सा बच्चा हिरण का। तो उस छोटे से हिरण के बच्चे को लेखिका ने क्या लिखा है? सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान। ऐसा लगता था कि बस जब वो बैठा रहता था ना दुबक कर, ऐसा लगता था रेशमी लच्छे की गांठ रखी है बस, क्योंकि इतना प्यारा सा था वो। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। वैसे भी हिरण की आंखों के तो चर्चे होते हैं। कैसे? मृगनयनी। हिरण की आंख आपने देखी है? सच में आंख देखी है उसकी? पेंटिंग्स में देख सकते हैं, टीवी में आपने देखी होंगी, वास्तव में देखी है तो सच में हिरण की आंख तो एक उपमा है, तुलना की जाती है उससे, एक बहुत अच्छी की हिरण के सम। मृगनयनी, मृगनयनी मतलब मृग के समान नैनों वाली मृगनयनी। तो हिरण की आंखें तो बहुत प्यारी रहती हैं, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें दिखती थी। वो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। लंबे कान,
पतली सुडोल टांगें, जिन्हें देखते ही उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। अब उन्होंने उसकी पतली पतली सुडोल टांगों के बारे में भी चर्चा की है कि इतनी पतली और इतनी सुडोल कि जो भी उसकी टांगों को देखता ना, वो समझ जाता था कि ये कितनी तेजी से, रफ्तार से, गति से छलांग लगा सकता है। तो ये तो रहा उसके रूप सौंदर्य का वर्णन। आंखें वाह, तेज तर्राट, सुंदर काया, कोमल शरीर, ठीक है, सोना। सब उसके सरस शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। अब क्या कहने लगे? कोई चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, जो रूपसी लगती थी, बिल्कुल रूपवान, तो सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। कोई उससे स्वर्णा कहता, कोई उससे सुवर्णा कहता, कोई उससे स्वर्णलेखा कहता, ये उसकी पहचान बन गई। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं, अपवित्र भी मानता है। उसके प्रियतम आत्मीय जन का शव भी उसके निकट अपवित्र, अस्पर्श्य तथा भयजनक हो उठता है। कैसा है ना ये मनुष्य का जीवन भी। सुनो इस पंक्ति को फिर से बेटा। जो मनुष्य जीते जी एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं, इतनी आत्मीयता की भावना रखते हैं, और यदि उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो मृत शरीर से डर लगने लगता है, भयानक लगने लगता है। वो मृत्यु को अपवित्र माना गया है, असुंदर माना गया है, मानते हैं लोग। उसके प्रियतम आत्मीय जन का शव, जो उसके प्रियजन होंगे ना, उसका शव भी उसके निकट अपवित्र, अस्पर्श तथा भयजनक हो उठता है। क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है, तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है? यह मैं समझ नहीं पाती। लेखिका ने इन थोड़े से शब्दों में कितनी बड़ी बात कह दी बेटा, कि हर वो इंसान जो एक दूसरे से प्रेम करता है, हमारे अपने स्वजन, कुछ देर पहले ही हम उनके साथ हंस खेल रहे थे, बैठे थे, गपशप कर रहे थे, और कुछ ऐसी घटना या दुर्घटना घट जाए तो उस शव से दूर भागते हैं, भयावह लगने लगता है, अपवित्र लगने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये हमारा है ही नहीं। हम भ्रमवश इसको अपना मानने लगते हैं। जो सुंदर होते हैं वो अपने आप पर घमंड तक करने लगते हैं। तो ये जो बातें हैं ना, यहाँ मनुष्य की सोच दिखाई है कि पल भर में मनुष्य कितना बदल जाता है। क्यों आत्मा के जाते ही ये शरीर डरावना लगने लगता है। सांस के जो तार है ना, सांस की जो डोरी है, वो परमात्मा के हाथों में है। इसलिए हर कार्य को करने से पूर्व परमात्मा को याद कर लीजिए कि हम जो करने जा रहे हैं उससे किसी का अहित तो नहीं हो रहा। किसी के भी दिल दुखाने वाली बात बिल्कुल मत कीजिए। जहां कभी कहीं हम थोड़े से भ्रमित हो जाएं या हम थोड़े से भटक जाएं, तुरंत अपनी आंखों को बंद करके सोचो कि तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है। यदि नहीं है तो रोक लो अपने कदमों को आगे बढ़ने से, क्योंकि तुम ही हो जो तुम खुद को नियंत्रित कर सकते हो, अन्य कोई भी नहीं। हम ही हमारे दोस्त हैं और हम ही हमारे शत्रु। हम कहें अरे जो होगा देखा जाएगा, किसकी पड़ी है, कोई नहीं, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यदि हमारे कर्मों से किसी के दिल को ठेस पहुंचती है, कोई बुरी तरह से आहत हो जाता है, तो वो सबसे बुरा कर्म होता है। समझ में आया? तो कुछ भी कार्य करने से पहले, कदम आगे बढ़ाने से पहले सोचो, फिर आगे बढ़ो।
ठीक है। तो यहां पर लेखिका ने साफ साफ बता दिया है कि किस तरह से मृत्यु, सुमृत्यु, अपवित्र, अच्छा, बुरा, जो आपस में अपने थे, प्रेम के धागे में बंधे थे, मृत्यु होते ही वो छुआछूत करने लगते हैं। जब अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो आकर स्नान होता है, उसके बाद घर में प्रवेश करते हैं। 12-13 दिनों तक कोई भी पड़ोस या कोई भी व्यक्ति उनके घर का कुछ खाना नहीं खाता है। ये क्या है? ये सब ये मनुष्य के बनाए गए ऐसे कुरीतियां हैं जो बिल्कुल भी जायज नहीं है। कुछ ऐसी कुरीतियां समाज में आज भी व्याप्त हैं जो मनुष्य को अंधा किए हुए हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार है, आज हमें सजग होना होगा। समझ में आया? जो दुनिया भर के ढकोसले या दकियानूसी जो विचार है ना, उनको निकाल कर फेंकना होगा। आजकल तो और नई रीतियां हैं। किसी के यहां यदि कोई दुखद घटना हो जाए तो लोगों को, समाज को, पूरे समाज को भोजन कराएंगे बेचारे। एक तो पहले से दुखी, दूसरे उन पर ये पैसों का मतलब है, उनके पास धन संपत्ति है नहीं, क्या करेंगे? नहीं, जब तक भोज नहीं कराया जाएगा समाज में उनको मतलब समाज से उनको भिन्न रखा जाएगा यदि कोई ऐसा ना कराए तो। ये किसके बनाए हुए कानून है? क्या ईश्वर ने ऐसा कहा? कदापि नहीं। तो बच्चों, हमें जागना होगा, हमें जागृत अवस्था में आना होगा। हमें शिक्षा के माध्यम से जन जन में ये जागृति फैलानी होगी कि ये सब जो है ना, हम हैं, हमारी दुनिया है, हम गए, समाप्त। लोगों को उसकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन उन पर इतना सारा खर्च लाद देते हैं कि बेचारों की कमर टूट जाती है। तो ये सब पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में समाज विभाजित था। कुछ ऐसे तरह के जो रीति रिवाज हैं, पुरानी रूढ़िवादी विचार हैं, उनको लाद दिया है कि करो भाई, आराम से खाएंगे, एक दिन का भोजन तो नहीं बनाना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं। तो इन सभी बातों को हमें एज इट इज ढर्रे में आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है, चलो आगे चलें। अब देखते हैं क्या बताया लेखिका ने। आकाश में रंग बिरंगे फूलों की छटाओं के समान उड़ते हुए वीणा, वंशी मुरज, जल तरंग आदि का वृंद वादन बजाते हुए पक्षी कितने सुंदर जान पड़ते हैं। मनुष्य ने बंदूक उठाई, निशाना साधा और गोली चला दी, जिसे कई गाते उड़ते पक्षी ढेले के समान धरती पर आ गिरे। जिस मृत्यु को असुंदर मानता है, फिर उसके पीछे क्यों भागता है? क्यों जान के पीछे पड़ जाता है मनुष्य? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। किसी की लाल पीली चोंच वाली गर्दन टूट गई है, किसी के पीले सुंदर पंजे टेढ़े हो गए हैं, और किसी के इंद्रधनुषी पंख बिखर गए हैं। क्षत विक्षत, रक्त स्नान, उन मृत, अर्धमृद, लघु गातों में ना अब संगीत है, ना सौंदर्य, परंतु तब भी मारने वाला अपनी सफलता पर नाच उठता है। क्यों मनुष्य ने इतना हैवानियत रूप धारण कर लिया है? क्यों वो प्रकृति के हर एक कलरव को शून्य करना चाहता है? क्यों कलरव करते पक्षियों को गोलियों से उड़ा देता है? क्यों हरे घने वृक्षों को काट कर फेंक देता है, काट देता है? क्यों कलकल करती नदियों को प्रदूषित करता है? क्यों इस पर्यावरण को प्रदूषित करके पृथ्वी की आयु को क्षीण करता जाता है? आखिर क्यों? हर एक सवाल के पीछे उत्तर सिर्फ एक आता है कि मनुष्य स्वार्थी हो गया है। अपने स्वार्थ में अंधा होकर सब कुछ सिर्फ अपने स्वार्थ के चलते प्रकृति को नुकसान पहुंचाते जा रहा है, प्रकृति को हानि पहुंचाते जा रहा है। क्यों आखिर? पक्षी जगत में ही नहीं, पशु जगत में भी मनुष्य की ध्वंस लीला ऐसी ही निष्ठुर है।
ना केवल पक्षियों को मारता है, बल्कि पशुओं के जगत की यदि बात की जाए तो वहाँ भी मनुष्य उनका संहार करता है, उनका नाश कर रहा है। पशु जगत में हिरण जैसा निरीह और सुंदर दूसरा पशु नहीं है। इतना प्यारा है हिरण। उसकी आंखें तो मानो करुणा की चित्रलिपि हैं। उसकी आंखें, जब ध्यान से उसकी आंखें देखोगे ना, तो उसकी आंखों में करुणा, ममता, स्नेह सब कुछ समाया मिलता है। इतनी प्यारी, परंतु इसका भी गतिमय सजीव जीवन मनुष्य का मनोरंजन करने में असमर्थ है। इतना प्यारा हिरण जिसको देखते ही सब कुछ भूला जा सकता है, लेकिन नहीं, उसे वो हंसता खेलता क्रीड़ाएं करता हिरण पसंद नहीं है, उसे भी मारना है। मानव को जो जीवन का श्रेष्ठतम रूप है, मनुष्य को श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कहानी, सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है ना। ईश्वर ने मनुष्य को सब कुछ दिया है, सब कुछ जो संभवतः पशु, पक्षी और अन्य जीव जंतुओं को नहीं दिया। सब कुछ दिया है ईश्वर ने मनुष्य को। बुद्धि दी है, बल दी है, सूरत दी है, शक्ल दी है, समझदारी दी है, शरीर दिया है, स्वास्थ्य दिया है, सुंदरता दी है, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता, फिर भी उसके मन में लालच, हबस, भूखमरी, ये भावनाएं जागृत हो जाती हैं और वो दूसरों को नाश करता जाता है। मानव को जीवन का सर्वश्रेष्ठ रूप है ना, जीवन के अन्य रूपों के प्रति इतनी वितृष्णा, विरक्ति और मृत्यु के प्रति इतना मोह और इतना आकर्षण क्यों? जो जीवन हंसते खेल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, उनको मार देगा। जो पशु जीवन जंगल में घूम फिर रहे हैं, उनको मार देगा। उसके हंसने खेलने से तेरी शत्रुता क्या? क्या तुझे मृत्यु प्यारी है? नहीं ना, मृत्यु भयावह लगती है ना, तो फिर क्यों मारता है मनुष्य? बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी है। अरण्य परिवेश मतलब बेटा, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, जंगल, ठीक है। परिवेश मतलब वातावरण। स्वजाति, क्यों वो जंगल से यहां पर आ गई है अपनी जाति से दूर, ताकि खुद को सुरक्षित रख सके, क्योंकि जंगल में हंसते खेलते सुंदर रहने ही नहीं देता है मनुष्य। सबको मारना है, कुछ नहीं देखना है उसको, भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो। ऐसे कितने सारे हमने केसेस सुने हैं ना, जिन्हें वन्य पक्षी पशुओं को मारा और फिर जेल की हवा खाई। प्रशांत वनस्थली में जब मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की मां ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दिए। सोना जब बहुत छुटकू सा था, तब शिकारी उस पर तीर चला रहे, बंदूकें चला रहे, तब सोना की मां ने खुद के जान को, प्राणों को न्यौछावर करते हुए सोना की रक्षा की, जैसे कि हर एक मां अपने बच्चे की रक्षा करती है। पता नहीं दया के कारण शिकारी मृत हिरनी के साथ चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार को सदस्य, गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा, क्योंकि वो घायल सा था। सुष्मिता वसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मुमूर्षु अवस्था में मेरे पास ले आई, मूर्छित सी अवस्था में। शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, क्योंकि वो बहुत छोटा था, हिरण के छोटे से बच्चा, शावक, शिशु, ठीक है। तो अब वो बेचारा इतना सा था कि बचने की बहुत कम उम्मीद थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध
सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बेकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ कि इसको पालेंगे, इसको बड़ा करेंगे। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। यार देखो ना, मतलब पढ़ते समय एक छोटा सा हिरण का बच्चा हमें दिखाई दे रहा है कि कितना प्यारा होगा वो। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था, फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। अब वो बोतल से दूध पीने लगा। आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ाती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वो कोई सजीव मित्र हो, क्योंकि उसको दूध मिलेगा। उसने रात में मेरे पलंग के पास से सटकर बैठना सीख लिया। अब जहां कहीं भी लेखिका रहती थी, पलंग पर सोती थी, तो वो भी बिल्कुल पलंग से सटकर उसी पर बैठा, उसी के साइड में रहता था, मतलब लेखिका के निकट रहता था। पर वह गंदा ना करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने तक पर ही बाहर निकलती थी। जहां महादेवी वर्मा रहती थी, सोती थी अपने बिस्तर पर, पलंग पर, तो वो भी पलंग के पास आकर ही बैठी रहती थी, वहीं सो भी जाती थी, पूरी रात वहीं रहती थी। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। वाह क्या बात है, देखो जरा, निश्चित कार्यकलाप था उसका, एक पूरा डेली रूटीन बना हुआ था। विद्यालय और छात्रावास के विद्यार्थियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। सोना को सब चाहने लगे। सोना इतनी नटखट, इतनी चंचल, इतनी प्यारी कि जो भी विद्यालय के स्टूडेंट रहते थे, विद्यार्थी रहते थे, वो भी उसके पास आते थे और अब उसके पास आना ही था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती, वाह, उछल कूद मचाती। फिर वह छात्रावास भी पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतर बाहर निरीक्षण करती, घूम घूम कर, कभी इस कमरे में जाना, कभी उस कमरे में जाना, कहीं यहां उछल कूद करना, कहीं वहां उछल कूद करना, उसको करना है। मैस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़े आते और सभी उसे कुछ ना कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर अन्य खाद्य पदार्थ कम पसंद थे। जैसे ही मैस में जाते थे, छात्रावास समझते हो, हॉस्टल, मैस जहां पर सब लोग बैठकर खाना खाते हैं, तो जब भी कभी मैस में जाते तो सभी बच्चे, सभी छात्र उसकी तरफ दौड़े आते, अरे सोना आए, सोना आया, सोना आया, सोना आए, सोना आई, जो भी है। साथ ही साथ वहां के जो वर्कर्स थे वो भी उसको कुछ ना कुछ खिलाने का प्रयास करते थे। कभी इधर कूदती, कभी उधर फांदती, कूदती फांदती सोना चारों तरफ सबकी लाडली, सबकी चहीती बन गई और सभी उससे बहुत स्नेह करते। लेकिन सोना को क्या पसंद था खाने में? सोना को तो बिस्किट पसंद थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी दूब चरती और कभी उस पर लौटती रहती। अब देखो, अब छात्रावास में जो भोजन पानी वाला माहौल चलता वो समाप्त हो जाता, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा वो बाहर जाती और ठंडी ठंडी जो दूब रहती है, छोटी छोटी घास को दूब कहते हैं ना, दूबा, जो हम गणपति महाराज को चढ़ाते हैं, दूब, हरी हरी घास, तो वह घास के मैदान में कभी दूब चरती, कभी उस पर लौटती रहती, क्योंकि वो सॉफ्ट सॉफ्ट लगता, तो वहीं धमा चौकड़ी मचाने लगती, वहीं खेलने लगती। मेरे भोजन के समय को वह किस प्रकार जान लेती थी, यह समझाने का उपाय ही नहीं है। अब लेखिका कह रही हैं कि उनके भोजन के समय को वह कैसे जान लेती थी, इसके समझाने का कुछ उपाय ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो कैसे समझ जाती थी कि मेरे भोजन का टाइम हो गया है और अब मैं भोजन करने वाली हूं, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती, सटी मतलब चिपकी हुई खड़ी रहती, तब तक मेरा खाना समाप्त ना हो जाता। ये कैसे? एक पशु
जिनको बुद्धिहीन माना जाता है, एक मनुष्य जिनको बुद्धिमान माना जाता है। अब दोनों के कर्मों में अंतर देख लो आप। कुछ चावल, रोटी आदि उसको भी प्राप्य था, परंतु उसे कच्ची सब्जी भी भाती थी। हरी पत्तियां या जो भी कच्ची सब्जियां हैं वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के सामान्य कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ कर देती। ओह माय गॉड, क्या सोना है यार, सच में मतलब मजा आ गया। घंटी बजी, प्रार्थना हुई, असेंबली का टाइम हो गया। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। ठीक है, सुना है ना? भेदभाव अपने दिल से साफ कर सकें, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सकें। ठीक है, तो जब भी प्रार्थना सभा होती उसे पता चल जाता, आराम से वहां खड़ी रहती और उसके समाप्त होने के बाद छात्रावास में चली जाती। कभी इधर जाना, कभी वहां जाना, जैसे उसको भी जाना है, उसको भी पढ़ना है। सब कुछ जो भी क्रियाकलाप रहता था वो वहां रहने वाले विद्यार्थियों के समान ही वो क्रियाकलाप करती रहती थी। ऐसी थी सोना, प्यारी सी सोना। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे। छोटे छोटे बच्चे उसे बहुत प्रिय थे, और छोटे बच्चे तो सबको प्रिय रहते हैं, हमें भी प्रिय रहते हैं, उसे भी प्रिय थे, क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिन खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। यार कितना मजा आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ये दृश्य हमारे सामने चल रहा है। छोटे छोटे जो बच्चे रहते थे उनके पास खेलने कूदने का ज्यादा समय रहता है स्कूल में, तो क्या करते थे वो देखो, फिर से पंक्ति में खड़े हो गए, बिल्कुल पंक्तिबद्ध अच्छे से खड़े हो गए, लाइन से खड़े हो गए। छोटे छोटे तो हैं ही। अब जैसे मान लो ये खड़े हैं, ठीक है, ये सब बच्चे खड़े हैं, सब बच्चे खड़े हो गए लाइन से, ठीक है। यहां अब सोना सोना पुकारते और उनके ऊपर से छलांग लगाकर यहां से सोना आती, दूसरी तरफ छलांग लगाकर जाती। ये उनके खेलने का तरीका था, मजा आ जाता था। यह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती है। छोटे बच्चों के तो खेलने के खूब सारे पीरियड्स रहते हैं। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। लेखिका से बहुत स्नेह करती थी। क्या क्या थे? बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। अब सोचो, मतलब वो सोना सच में सोना ही है, इतनी प्यारी है ना, ऐसे खेलती थी। प्रायः देखने वालों को बड़ा डर लगता था कि अरे 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 उनके पैरों से मेरे सिर पर चोट ना लग जाए। अब जैसे हमें लग रहा है कि छोटे बच्चों के ऊपर से वो छलांग लगाती है, कहीं बच्चों के सिर में उसके पैर वैर टकरा गए तो बच्चों को चोट लग जाएगी, हमें लग रहा है ना ऐसा। लोगों को देखने पर बड़ा डर लगता कि कहीं किसी के सिर पर चोट ना लग जाए। ऐसे ही वो महादेवी के साथ भी खेलती थी। महादेवी के साथ खेलते समय भी वो एक मतलब इस तरह से कूदती जाती थी। देखने वाले भयभीत होते थे कि कहीं सिर पर चोट ना लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी। क्या तो इंटेलिजेंट थी, क्या तो मस्त थी एकदम। परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। इतने प्यार से वो छलांग लेती और पैरों को मोड़ते हुए कि देखने वाले घबरा जाते थे। लेकिन नहीं भाई, स्मार्ट सोना, ठीक है। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर छोटी ही दवा डालती। कभी तो साड़ी मुंह में चबा ली, कभी उनकी चोटी को मुंह में रख लिया, कुछ भी खेलती रहती थी। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसे अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एक टक देखने लगती कि हंसी आ जाती। लेखिका कहती, क्या है सोना, छोड़ो, चलो मेरी चोटी छोड़ो, क्यों तुमने चोटी मुंह में ली?
ऐसे देखने लगती कि देखते हुए हंसी आ जाती। क्या करें, अच्छा चलो ठीक है भाई, तुम्हें जो करना है करो। और इतनी प्यारी थी। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं। जो पशु रहते हैं ना बेटा, निश्चल, जिसमें कोई छल कपट ना हो, निश्चल। निश्चल, निश्चल का अर्थ बिना छल के, छल या कपट के, ठीक है। मतलब निस्वार्थ प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, ये पशु भली भांति जानते हैं। उनसे जब प्रेम करो ना, पशुओं से, तो वो अपनी जान की बाजी भी अपने मालिक के लिए लगा देते हैं। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं। उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं, कि वो गरीब है, अमीर है, गाड़ी से जाता है, साइकिल से जाता है, पैदल जाता है या 4 व्हीलर से जाता है, कोई मतलब नहीं उसे। बस उन प्रेम के भूखे रहते हैं वो, और जहां उनको प्रेम मिला वो सब कुछ लुटाते हैं अपने मालिक के लिए। कक्षा 9वीं में एक पाठ है बहुत ही अच्छा, प्रेमचंद जी द्वारा लिखा, हीरा मोती, 2 बैलों की कथा, जिसमें जो 2 बैल रहते हैं, एक का नाम हीरा और मोती रहता है। हीरा और मोती अपने मालिक झूरी काछी के लिए अपनी जान तक देने को न्यौछावर रहते हैं। ऐसा ही हर पशु, जैसे एक मूवी आई थी तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां, जिसमें एक कुत्ता रहता है। अभिनेता जैकी श्रॉफ ने उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। मुख्य भूमिका तो हम कहेंगे भाई उस कुत्ते ने निभाई थी, जिसने कितना भावनात्मक रोल किया था। सच में वो फिल्म देखकर आंखें भर आती हैं, रोने लगते हैं हम कि पशु मूक हैं, बुद्धिहीन उनको समझा जाता है, फिर भी कितने भावना प्रधान हैं। मनुष्य जो बुद्धिमान, सर्वश्रेष्ठ, भावना का पुजारी माना जाता है, वो किस तरह की पार्श्विक प्रवृत्ति करने लगता है। तो पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं। उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। यह सत्य मुझे सोना से अनायास प्राप्त हो गया। जब मेरे पास, लेखिका बताती हैं कि जब मेरे पास सोना रही ना, तो मैं समझ गई कि वो तो सिर्फ प्रेम के भूखे रहते हैं। प्रेम के चलते वो सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उन्हें आपकी धन दौलत, मतलब सामाजिक स्थिति कैसी, इससे उन्हें कोई लेना देना, बस प्यार के प्यासे। अनेक विद्यार्थियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था, और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने बलपूर्वक दूध की बोतल उसके मुख में लगाई थी। समझ में आया? बलपूर्वक ही सही, मतलब जब किसी बच्चे की भलाई के लिए जब कभी डांटा जाए तो वो डांट भी हमारे लिए अमरत्व का कार्य करती है। इसलिए अपने मम्मी पापा की डांट को कभी दिल पर मत लेना मेरे बच्चों। यदि डांट रहे हैं, जबरदस्ती कुछ काम करवाने की कह रहे हैं, इसके पीछे आपकी भलाई है। देखो यहां पर, जिसमें क्या है कि वह तो सिर्फ उन हाथों को जानती थी जिन्होंने बलपूर्वक दूध की बोतल उसके मुख से लगाई थी। यदि बलपूर्वक, जबरदस्ती, जबरन उसको दूध नहीं पिलाया होता तो क्या उसका जीवन होता? तो जो हमारा व्यक्तित्व है ना, हम किस तरह का हमारा व्यक्तित्व निर्मित हो रहा है, पूरा जो अधिकार है हमारे माता पिता का है, हमारे विद्यालय के गुरुजनों का है, और फिर हमारा अपने आप पर कि किस तरह से हम अपने माता पिता और अपने गुरुजनों की बातों को अमल कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। समझ में आया? तो जब पशु भी जानते हैं कि डांट डपट भी प्यार के लिए है, हमारी अच्छाई के लिए है, तो हम क्यों नहीं जान सकते बेटा? जब हमारे मम्मी पापा डांटें या टीचर्स कभी डांटें तो उसमें आपकी भलाई ही है, ये मान लो, यही सच है। यदि आज हमारे मम्मी पापा नहीं डांटेंगे
तो कल तो हम गलतियां करते जाएंगे और हम गलती का पुतला बन जाएंगे। फिर समाज में हम सम्मानीय कैसे बन पाएंगे? तो डांट जरूरी है। अच्छी राह पर चलने के लिए कभी कभी फटकार या चांटा भी पड़ जाए तो कोई डर नहीं, कोई ऐसी दुख की बात नहीं है। बस उस भूल को कभी रिपीट मत करना। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर सफलता के साथ साथ सम्मान भी प्राप्त करें। ठीक है? यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित भी रहता है। अभी मैंने बताया था ना, कुत्ता वाली जो फिल्म थी तेरी मेहरबानियां, और एक और चैप्टर था एक कुत्ता और एक मैना, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी के कुत्ते की बात बताई गई थी कि हमने कई ऐसे देखे हैं, वास्तव में भी देखे हैं, सिर्फ फिल्म की या किताबों की ही बात नहीं है, हमने वास्तव में देखे हैं कि जो कुत्ता जानवर रहता है वो कितना वफादार रहता है अपने स्वामी के प्रति। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है, इधर आओ, तुरंत आता है, और क्रोध करते ही दयनीय बनकर दुबक जाता है। यदि क्रोध कर रहा है ना, क्या है ये, चलो चुपचाप खाओ, दुबक कर बैठ जाता है। तो वो सब जानता है, प्यार की भाषा और डांट की भाषा सब जानता है, पर हिरण यह अंतर नहीं जानती। अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। हिरण जो रहती है वो ये अंतर नहीं जानती जो कुत्ता जानता है कि कब डांटा जा रहा है, कब प्यार किया जा रहा है। कुत्ता समझता है लेकिन हिरण नहीं जानती। इस अंतर को भी लेखिका ने स्पष्ट किया। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। मतलब वो नहीं समझता है। यदि हिरण को डांटा जाए तो वो नहीं समझेगा कि मुझे अब ये काम नहीं करना है जो मैं कर रहा हूं। तो कुत्ता समझता है डांट की भाषा, प्यार की भाषा, लेकिन वो नहीं जानता है हिरण। अब वह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति जताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हिरण शावक से हिरनी में परिवर्तित होने लगी। अब 1 वर्ष हो गया। छोटा सा सोना जो शावक था, जो शिशु था, वो अब बड़ा होने लगा और एक हिरनी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के पीताभ रोएं ताम्रवर्णी झलक देने लगे, टांगे अधिक सुडोल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकी और लचीली हो गई। गर्दन, पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी, परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों और दृष्टि में मिलती थी। मृगनयनी तो आपने देख ही लिया। आंखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो रहा हो। उसकी आंखें, वाह, कज्जल कोर में नीले गोलक। उसकी आंखों का वर्णन किया है, आंखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर, जैसे काजल लगाते ना हम लोग, उसके जैसे जन्म से ही काजल लगा हो, एकदम बहुत अच्छे से, मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो रहा हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया। वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय हो गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, वसंत या गोधूली तो अपने बच्चों के पास भटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। मतलब सोना पर उसे भरोसा था। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रवृत्ति से परिचित हो गई थी कि ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में शामिल कर लिया। आप देखो जरा, पिल्ले छोटे छोटे, ठीक है, उनको भी सेना में शामिल कर लिया और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंद उत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भर गई कि देखो अब तो मेरे साथ खेलने वाले आ गए हैं बहुत सारी, मेरी सेना हो गई तो मेरे आगे पीछे कूदती फादती रही।
पर कुछ दिनों के उपरांत जब यह आनंद उत्सव पुराना पड़ गया, तब उसकी शब्दहीन, संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियां लौट आई। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास जीव जंतु पले हैं तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती कि इनके भरोसे ही मैं छोड़ जाऊं। भक्तिन, अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले थे ही। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना रह नहीं सकती थी, इसलिए मैंने सोचा उसको ले चलती हूं। छात्रावास बंद था, अतः सोना के नित्य नैमित्तिक कार्यकलाप भी बंद हो चुके थे। अब क्या करें, मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, अतः आनंद उल्लास के लिए भी अवकाश कम था। हेमंत, वसंत मेरी यात्रा और तज्जनित अनुपस्थिति से परिचित हो चुके थे कि वो जाती हैं और कुछ समय बाद लौट आती हैं। होलडाल बिछावल करके उसे बिस्तर पर रखते हुए दौड़कर उस पर लेट जाते और भौंकने तथा क्रंदन को ध्वनियों से सम्मिलित स्वर में मुझे मानो उपलम देने लगते कि मत जाओ ना, हमें बुरा लगेगा। छोटे छोटे बच्चे, कुत्ते, पिल्ले, जो भी पशु थे ना लेखिका के पास, वो सब ऐसा लगता कि अरे यार, मतलब उनको बुरा लगेगा। लाइक यदि उन्हें बांध कर ना रखा जाता तो वे कार में घुसकर बैठ जाते या उसके पीछे पीछे दौड़कर स्टेशन तक पहुंचते, परंतु जब मैं चली जाती तो वे उदास भाव से मेरे लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। अब क्या करें बेचारे। सोना की सहज चेतना में ना मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, ना प्रत्यावर्तन का, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है। इसी से उसकी निराशा, जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल जाने आने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। अरे, जैसे कोई बहुत दिनों बाद लौट कर आते ना, शोर के साथ उसका स्वागत करते, वैसा हुआ। गोधुली कूदकर मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत, वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनि से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी कि सोना कहाँ है। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती? क्या हुआ सोना को? कहाँ है सोना? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी, चौकीदार एक दूसरे के मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला और ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसे खाद्य और स्वाद प्राप्त करने से इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। पालना कोई नहीं चाहता था, उसका मांस सब खाना चाहते थे। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया कि कोई बाहर उसका शिकार ना कर ले। एक दिन ना जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। इस तरह का ये जो रहता है ना पालतू पशुओं के साथ लगाव, वो सच में आंखों में नमी ले आता है। तब सब उस सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर भी हिरण पालना पड़ रहा है। शब्दार्थ है गत वर्ष मतलब पिछला साल बीता हुआ अस्पर्श जो छूने योग्य ना हो, रक्त स्नात खून से भीगा, निष्ठुर कठोर, अरण्य जंगल, मुमूर्ष अवस्था मरने की अवस्था, स्निग्ध चिकना सुंदर। हिरण शावक, हिरण का शिशु, कज्जल कोर काजल की रेखा, नित्य नैमित्तिक रोज के काम, उपालंब शिकायत, स्तब्धता जड़ता निश्चेष्टता, बंकिम टेढ़ा तिरछा, ग्रीवा गर्दन गला, चंपक वर्ण रूपली, चंपा के फूल जैसे रंग वाली सुंदरी, भयानक डर उत्पन्न करने वाला।
प्रशांत, शांत, पूरी तरह से शांत। कौतुक प्रियता, खेल तमाशा या हंसी मजाक का भाव। अवांछित, जिसकी इच्छा ना की गई हो। अनुष्ठान, विशिष्ट क्रिया, पूजा पाठ। पीताभ, पीली चमक देता हुआ। स्फुरण, हरकत। तज्जनित, उससे उत्पन्न। प्रत्यावर्तन, पलट के आना। जनसंकुलता, लोगों की भीड़ भाड़। और सभीत, सभीत मतलब भय के साथ। वृंदवादन, सामूहिक रूप से वाद्य यंत्रों को बजाना। तो मेरे बच्चों, महादेवी जी द्वारा रचित सोना पाठ आपको कैसा लगा? जीव जंतु पशु पक्षियों के प्रति हमारे मन में संवेदनशीलता की भावना अनिवार्य है। सबके प्रति प्रेम, करुणा, स्नेह की भावना को हमें रखना है। मनुष्यता की भावना को सबसे ऊपर रखना है। मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। बुद्धि, वाणी और अपने व्यवहार से सबके मन को खुश करना है। अपने कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़ना है और अपने जीवन को सफल, साकार और सम्मानीय बनाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।